राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्त बाबू हम लोग क्या पढ़ रहे हैं दोस्त? हम लोग जो है क्लास 12th का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इसके अंदर यानी 12th क्लास का जो अकाउंट सब्जेक्ट है उसके अंदर हम लोग जितना भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं पार्टनरशिप हम चैप्टर के अंदर वह सभी के सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। दिखा दूं, बुक दिखा दूं आपको। ये देखिए बुक, ट्रिंग ट्रिंग, ये बुक है। तो एनसीईआरटी बुक के अंदर पार्टनरशिप हम चैप्टर के अंदर हम लोग अभी तक जो है ना 25 तक क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 26। कितना बाबू? 26 नंबर क्वेश्चन करेंगे। कितना नंबर? तो 26 नंबर क्वेश्चन करेंगे। और 26 नंबर क्वेश्चन जो कर रहा है, क्या कर रहा है, उसका समरी हमने यहाँ पे भर दिए हैं। केवल एक बार हम लोग बुक पढ़ेंगे, बुक को रीड करेंगे, फिर इसका हमने समरी यहाँ पे बनाया है। समरी को एक बार समझेंगे और क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। अच्छा, मैं एक चीज बता दूं, इस क्वेश्चन में ना मैनेजर को कमीशन दिया जा रहा है। तो जब भी हम कमीशन क्या होता है इसके बारे में हमने ऑलरेडी जो डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 25 जो था ना वो भी मैनेजर कमीशन से रिलेटेड था। तो वहां पे कमीशन के बारे में हमने डिटेल में समझाए हैं। आप वीडियो नहीं देखे हैं, जाइए ना, सब वीडियो अवेलेबल है फ्री में, आप जाइए और लुत्फ उठाइए। देखिए, अब कमीशन के बारे में जब भी कहेगा क्वेश्चन है दो तरह से कह सकता है। एक कह सकता है, देखिए कमीशन क्या होता है, फर्म के लिए खर्चा है। अगर पार्टनर को कमीशन देता है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाएंगे, और अगर मैनेजर को देता है तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। और कमीशन हमेशा फर्म के लिए खर्चा होता है। अब कमीशन के बारे में कह देगा, एक कह देगा कि भाई नेट प्रॉफिट जो है ना, तो जो नेट प्रॉफिट आया ना उससे पर उसी पर कमीशन दे दो, बिफोर चार्जिंग कमीशन। मतलब एक कह देगा कि नेट प्रॉफिट के कमीशन दीजिए, मतलब कमीशन माइनस करने से पहले जो नेट प्रॉफिट है। एक कह देगा, पालक दे देगा ट्विस्ट की जो कमीशन है ना, कमीशन खर्चा है, तो कमीशन माइनस करने से पहले जो नेट प्रॉफिट है उसको हम कहते हैं बिफोर चार्जिंग कमीशन। उस जो नेट प्रॉफिट है उस पर हमको एक कमीशन दे दीजिए। और दूसरा क्वेश्चन कह देगा कि मतलब पहले कमीशन माइनस कर दीजिए, जो नेट प्रॉफिट है उसमें कमीशन माइनस कर दीजिए जो भी आए, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा ना उस पर 10%, 5%, 6% कमीशन दे दीजिए। तो इसको कहेंगे आफ्टर चार्जिंग कमीशन। अब पहले वाले कहेंगे बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो इस क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, तो उसको भी हम लोग एक बार करेंगे, सोल्व करेंगे। कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। एक बार क्वेश्चन चलिए रीड करते हैं, फिर क्वेश्चन समझेंगे और सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है बाबू कि मनप्रीत एंड हरमीत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1 दिया है विथ कैपिटल ऑफ रुपीज 1,40,000 एंड 40,000 रुपये है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट 10% पर एनम। हरमीत इज टू बी अलाउड ए सैलरी ऑफ 500 रुपया पर मंथ एंड बिफोर, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर दे विड्रॉ 10,000 ईच। प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंट रुपीज 36,000 प्रायर टू एप्रोप्रिएशन एंड बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2,000। राइटिंग ऑफ बैड डेप्स रुपीज 1,000। मैनेजर इज टू बी अलाउड ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म में कह रहा है ना बाबू, देखिए फॉर्म में क्या कह रहा है, कह रहा है फॉर्म में कि एक फॉर्म है भाई, एक फॉर्म है और फॉर्म के अंदर दो पार्टनर है, एक मनप्रीत है और दूसरा हरमीत है। मनप्रीत को एम से लिख दिए हैं, एम बना दिए हैं, और हरमीत को एच बना दिए हैं। और कह रहा है कि फॉर्म जो भी प्रॉफिट कमा रहा है ना, फॉर्म जो भी प्रॉफिट कमा रहा है उस प्रॉफिट को इनके बीच 3:1 में बांट रहा है। यानी फॉर्म जो भी प्रॉफिट कमा रहा है उस प्रॉफिट को 3:1 में मनप्रीत को और हरमीत को दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है। और मनप्रीत ने बिजनेस के अंदर 1,00,000 रुपया और हरमीत ने बिजनेस के अंदर 40,000 रुपया इन्वेस्ट किया है। यानी दोनों आदमी मिलकर 1,40,000 रुपया जो है
इस बिजनेस के अंदर, इस फर्म के अंदर इन्वेस्ट किए हैं। अच्छा, इस कैपिटल पे जो है ना, इस कैपिटल पे फर्म जो है ना 10% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट पे कर रहा है, और इंटरेस्ट हमेशा फर्म के लिए खर्चा होता है और पार्टनर को दिया जा रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। अच्छा, सैलरी टू हरमीत है, यानी ये जो हरमीत पार्टनर है ना, हरमीत को सैलरी दे रहा है 500 रुपया पर सॉरी 500 रुपया पर मंथ दिया जा रहा है। तो 12 महीना सैलरी दिया है भाई, हरमीत को फर्म जो है 500 रुपया पर मंथ यानी एवरी मंथ सैलरी के रूप में दे रहा है। तो 500 रुपया एक महीना का है, तो एक साल में 12 महीना होता है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, यानी 6000 रुपया एक साल का सैलरी हो गया। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा देखें कि लाल वाला दिख रहा है कि नहीं। दिख रहा है, लाल वाला भी दिख रहा है। चलिए, 6000 रुपये एक साल का क्या हो गया, सैलरी हो गया। उसके बाद कह रहा है केवल हरमीत को सैलरी दे रहा है फर्म, मनप्रीत को सैलरी नहीं दे रहा है, तब मनप्रीत में नहीं दिखाएंगे, हरमीत में दिखाएंगे, और ये भी फर्म के लिए खर्चा है, तो इसे भी डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। और दूसरा, उसके बाद कह रहा है कि 10,000 रुपया ईच ड्रॉइंग की, यानी मनप्रीत ने भी फर्म से 10,000 रुपया निकाला है पूरे साल में, और हरमीत भी 10,000 रुपया निकाला है फर्म के अंदर से। तो ठीक है, निकाला है, तो हम जब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो वहां पे दिखाएंगे कि भाई पैसा निकाला गया है, कैश अकाउंट डेबिट, पैसा निकाला गया तो टू कैश हो गया, और ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए एसेट हो गया। लेकिन कहीं भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं दिया है भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है तो इससे दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं दिया है। अब आप कहोगे सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं दिया तो अपने मन से दे दीजिए ना, बिल्कुल नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम कुछ भी नहीं देगा। अगर क्वेश्चन में दिया होता है तो हम निकालते इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 भी कहता है कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ फिगर नहीं दिया है, हम कोई चार्ज नहीं करेंगे। तो नहीं करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि फर्म को प्रॉफिट हुआ है 36,000 रुपया का, लेकिन इस 36,000 में ट्विस्ट है। क्या कह रहा है कि भाई ये 36,000 रुपया जो है ना एप्रोप्रिएशन से पहले है। एप्रोप्रिएशन का मतलब है कि हम पार्टनर को जो भी फर्म देता है ना उसे कहते हैं एप्रोप्रिएशन। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो इससे बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। फर्म जो है पार्टनर को सैलरी दे रहा है तो इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। तो ये 6,000 ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट जो भी आएगा उसको माइनस करने से पहले 36,000 रुपया दिया है। यानी ये जो 36,000 रुपया प्रॉफिट दिया है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने से पहले है, ये सैलरी माइनस करने से पहले है। दूसरा कह रहा है कि इस 36,000 में डेप्रिसिएशन और फर्नीचर भी माइनस नहीं किया है। भाई 2,000 रुपया इस 36,000 में माइनस करना था। भाई पहले नेट पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाए होंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो अगर डेप्रिसिएशन है, अगर बैड डेब्ट्स है या मैनेजर का कमीशन है तो इसे तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। तो कह रहा है कि डेप्रिसिएशन नहीं दिखाया गया है और डेप्रिसिएशन फर्म के लिए खर्चा है तो इस 36,000 में 2,000 माइनस कर देंगे। कह रहा है बैड डेब्ट्स नहीं दिखाया गया है और 36,000 पे प्रॉफिट निकाल के और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखा दिया गया है। तो हम रिवर्स करेंगे, यानी 2,000 रुपए डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, 1,000 रुपए बैड डेब्ट्स माइनस करेंगे। और कह रहा है मैनेजर का कमीशन है आफ्टर चार्जिंग कमीशन, यानी मान लीजिए कह रहा है मैनेजर कमीशन है 10% आफ्टर प्रॉफिट चार्ज, यानी मान लीजिए मैनेजर का कमीशन अगर मान लीजिए टोटल प्रॉफिट 36,000 रुपया, मान लीजिए ये एप्रोप्रिएशन से पहले 36,000 रुपया है तो यहां पे 36,000 रुपया लिख देते हैं। लेकिन ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, यानी मतलब एग्जैक्ट एप्रोप्रिएशन नहीं है। मतलब 36,000 रुपया जो प्रॉफिट है ना बाबू, ये 36,000 रुपया जो प्रॉफिट है, ये 36,000 रुपया प्रॉफिट है, ये एग्जैक्ट एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट नहीं है। इसमें से माइनस करना है 2,000 रुपया डेप्रिसिएशन का, तो माइनस कर दीजिए ब्रैकेट में, मतलब माइनस 1,000 रुपया बैड डेब्ट से माइनस करना है तो माइनस कर दीजिए। तो कितना हो गया 36,000 में से 3,000 निकल जाएगा 33,000 रुपया। ये 33,000 रुपया क्या है, या मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, क्योंकि डेप्रिसिएशन को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं
जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे ना तो वहां पे हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में 36,000 रुपए दिखाते हैं, फिर उसमें से 2,000 रुपए डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, 1,000 रुपए डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, 1,000 रुपए बैड डेप्स माइनस करते हैं, 1,000 रुपए जो है 2,000 रुपए डेप्रिसिएशन का माइनस करते हैं, 1,000 रुपया या बैड डेप्स माइनस करते तो आ जाता 33,000 रुपया, और इस 33,000 को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, उसके बाद ये माइनस करेंगे। लेकिन इस 33,000 के फिगर में जो है ना एप्रोप्रिएशन में लाने से पहले मैनेजर को कमीशन दिया जा रहा है तो उसको ही माइनस करेंगे। तो कह रहा है कि मैनेजर का जो कमीशन है ना 10% है, यानी मैनेजर का जो कमीशन है यह 10% आफ्टर प्रॉफिट चार्जिंग, यानी 33,000 है ना, इस 33,000 में मान लीजिए मैनेजर का कमीशन है x रुपया, मान लीजिए मैनेजर का कमीशन है x रुपया, मान लीजिए आई एज्यूम, यहां पे लिखते हैं मानते हैं मतलब यहां पर अंग्रेजी में लिखते हैं आई एज्यूम मैनेजर कमीशन MANAGER मैनेजर कमीशन इजकल टू x रुपया है। तो x रुपया माइनस करेंगे भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है तो x रुपया ये क्या करेंगे, माइनस करेंगे, x रुपया यहां पे हम माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा ना उसका 10% देंगे, 10/100 देंगे मैनेजर का कमीशन। तो भाई प्रॉफिट है भाई 33,000 रुपया प्रॉफिट है, इस 33,000 में मैंने भाई इस 33,000 में हम क्या किए हैं भाई 36,000 रुपया प्रॉफिट था, तो 36,000 में 2,000 रुपया फर्नीचर का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, 1,000 रुपया बैड डेप्स माइनस कर दो, और 1,000 रुपया कमीशन माइनस कर दो, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 10% मैनेजर को कमीशन देना है। तो भाई 33,000 माइनस x करेंगे, मैनेजर का कमीशन x है तो माइनस x करेंगे, उसके बाद 10% कमीशन देंगे। तो भाई ये तो भाई हमको कमीशन पता ही नहीं है, भाई मैनेजर कमीशन देने के बाद प्रॉफिट पता ही नहीं है, नहीं पता है ना, लेकिन मैनेजर का कमीशन देने से पहले के प्रॉफिट पता है कि भाई 33,000 रुपया है। भाई मैनेजर को कमीशन देने के बाद प्रॉफिट कितना है यह पता नहीं है, यह पता बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैनेजर के कमीशन देने से पहले प्रॉफिट हमको पता है 33,000 रुपया। तो फॉर्मूला होता है मैनेजर कमीशन निकाल, अब जब भी कहे ना आफ्टर प्रॉफिट चार्जिंग, तो आफ्टर प्रॉफिट चार्जिंग कमीशन निकालने का फॉर्मूला होता है, यहां पे लिखते हैं मैनेजर कमीशन MANAGER मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन, और आफ्टर चार्जिंग कह रहा है, आफ्टर चार्जिंग यहां कह रहा है ना, आफ्टर चार्जिंग कह रहा है ना, मैनेजर कमीशन आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग CHARG आफ्टर चार्जिंग। तो आफ्टर चार्ज यानी मैनेजर कमीशन माइनस करने के बाद प्रॉफिट पता नहीं है, लेकिन मैनेजर कमीशन माइनस करने से पहले प्रॉफिट पता है 33,000 रुपया। तो फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, यहां पे फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन बाटा 100 प्लस मैनेजर कमीशन का जो रेट है, मैनेजर कमीशन कितना 10%, तो 100 प्लस 10 और यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं 10। तो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन यानी कमीशन चार्ज करने से पहले प्रॉफिट कितना है 33,000 रुपया। तो 33,000 रुपया यहां पुट कर देंगे और बाटा कर देंगे 100 प्लस 10 गुने 10 इक्वल टू हो जाएगा, अब निकालिए 33,000 बाटा 110, 33,000 बाटा 110 गुने 10 इक्वल टू 3,000 रुपया। 3,000 रुपया क्या हो गया, ये मैनेजर का कमीशन हो गया, यानी मैनेजर का कमीशन कितना निकल रहा है 30,000 रुपया। यानी अब अगर इसमें से मान लीजिए मैनेजर कमीशन 3,000 एक्स मानते हैं, तो एक्स यहाँ पे एक्स के जगह पे 3,000 रुपया पुट कर दीजिए, एक्स के जगह पे 3,000 रुपया पुट कर दीजिए, एक्स का जगह पे यहाँ पे हम 3,000 रुपया पुट कर दिए, तो अब प्रॉफिट कितना आ रहा है 30,000 रुपया प्रॉफिट आ रहा है। और ये 30,000 रुपया प्रॉफिट क्या है, ये 30,000 रुपया जो प्रॉफिट है, ये 30,000 रुपया जो प्रॉफिट है ये क्या है, ये 30,000 रुपया प्रॉफिट ये अब बिफोर एप्रोप्रिएशन हो गया और आफ्टर ए डेप्रिसिएशन, आफ्टर बैड डेब्ट्स, आफ्टर मैनेजर कमीशन हो गया। ये 30,000 रुपया जो प्रॉफिट है ये बिफोर एप्रोप्रिएशन है, लेकिन आफ्टर ए डेप्रिसिएशन फर्नीचर है, आफ्टर बैड डेब्ट्स है, आफ्टर मैनेजर कमीशन है। अब कह रहा अगर सिद्ध करना, आपको प्रूफ करना है,
आपको प्रूफ करना है तो 30,000 का 10% मैनेजर कमीशन, 10% आफ्टर चार्जिंग कमीशन। अब 30,000 का 10% करिएगा तो 3,000 रुपया आ रहा है। क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। क्वेश्चन क्या किया है, यहाँ पे हमको 36,000 रुपया प्रॉफिट दे दिया है, लेकिन 36,000 प्रॉफिट में क्या किया है, ये डेप्रिसिएशन, ये बैड डेट से मैनेजर कमीशन माइनस नहीं किया है, डायरेक्ट 36,000 रुपया दे दिया है, और एप्रोप्रिएशन भी माइनस नहीं किया है। तो एप्रोप्रिएशन का पहले 36,000 रुपया है, तो 36,000 रुपया ठीक है, बिफोर एप्रोप्रिएशन है, लेकिन भाई ये डेप्रिसिएशन तो माइनस करेंगे क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है। बैड डेट से भाई नुकसान है, हर हाल में नुकसान का भरपाई करना है, तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, और मैनेजर का कमीशन देना है आफ्टर चार्जिंग प्रॉफिट। तो आफ्टर चार्जिंग प्रॉफिट हम निकाल दिए 3,000 रुपए, क्योंकि मान लीजिए मैनेजर का कमीशन अगर x है तो हमको भाई x माइनस करने के बाद प्रॉफिट कितना ये पता नहीं है, लेकिन x माइनस करने से पहले प्रॉफिट पता था 33,000 रुपया। तो उस आधार पर हमने नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन बटा 100 प्लस 10 मल्टीप्लाई 10 कर दिए तो निकल गया। जब भी आफ्टर चार्जिंग कमीशन का है ना तो बिफोर चार्जिंग कमीशन पता होता है, तो बिफोर चार्जिंग कमीशन बटा 100 कर दीजिएगा। अब बटा कर दीजिएगा जो मैनेजर का कमीशन का रेट है ना वो प्लस कर दीजिएगा, और उसी मैनेजर का कमीशन रेट मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 3,000 रुपये निकल गया। अब ये 30,000 रुपये क्या है, तो ये 30,000 रुपये क्या हो गया, बाई नेट प्रॉफिट। ये 30,000 रुपये क्या हो गया, बिफोर एप्रोप्रिएशन है, तो यहां पे लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट। कितना बाबू, नेट प्रॉफिट कितना हो गया, 30,000 रुपया है, तो 30,000 रुपया कर देंगे। अब इस 30,000 में ये बिफोर एप्रोप्रिएशन है और आफ्टर डेप्रिसिएशन फर्नीचर है, आफ्टर बैड डेट से आफ्टर मैनेजर कमीशन है, ये 30,000 रुपया। 30,000 रुपया जो है, कोई पूछेगा 30,000 रुपया प्रॉफिट कैसा है, तो बिफोर एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले, मतलब सैलरी टू हरमित देने से पहले, लेकिन आफ्टर डेप्रिसिएशन, आफ्टर बैड, आफ्टर मैनेजर कमीशन के बाद 30,000 रुपया है। अब इस 30,000 रुपया में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे तो फर्म के लिए नुकसान है, और नुकसान को डेबिट साइड में लिखते हैं, तो इधर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको है, मनप्रीत को, तो M फॉर मनप्रीत लिख देते हैं और H फॉर हरमीत लिख देते हैं। कितना बाबू है, तो एक 10% है, 10% है, तो 1 लाख का 10% 10,000 रुपया होता है, तो यहां पे 10,000 लिख देंगे, और 4,000 का 10%, 40,000 का 10% कितना होता है, 4,000 रुपया। 40,000 का 10% 4,000 रुपया इनको देना है, तो यानी 14,000 रुपया क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 14,000 रुपया। ठीक है, उसके बाद जो है सैलरी टू हरमीत, हरमीत को सैलरी दिया जा रहा है, तो ये भी खर्चा फर्म के लिए। अब फर्म के लिए जो भी खर्चा होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में पार्टनर से रिलेटेड, तो टू हरमीत सैलरी, हरमीत सैलरी कितना है बाबू, हरमीत सैलरी का अमाउंट 500 रुपये पर मंथ है, तो 12 मल्टीप्लाई 12 कर दिए हैं तो 6,000 रुपया हो गया। तो इसको बाहर ही लिख देते हैं, अंदर लिखने से कोई फायदा नहीं है, बाहर ही लिख देते हैं 6,000 रुपया, और केवल हरमीत को सैलरी है तो केवल हरमीत को देंगे। उसके बाद कुछ नहीं, ये ड्राइंग है तो ड्राइंग पे कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है तो नहीं निकालेंगे। अब क्या करेंगे, अमाउंट फिगर मतलब कास्टिंग करेंगे। कास्टिंग का मतलब है कि टोटलिंग करेंगे, तो डेबिट और क्रेडिट में बड़ा अमाउंट कौन है, क्रेडिट साइड वाला है, तो दोनों तरफ लिख देंगे। तो यानी यहां पे भी 30,000 रुपया लिखेंगे, और यहां पे भी 30,000 रुपया लिखेंगे। अब यहां पे मान लीजिए भाई इनकम ज्यादा है खर्चा कम है, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट को डेबिट साइड में लिखेंगे, तो टू नेट प्रॉफिट कितना, जो भी नेट प्रॉफिट आएगा, और ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कितने पार्टनर है, 2, यानी मनप्रीत है और हरमीत है। तो कितना बाबू, कितना प्रॉफिट है, तो भाई निकाल लिया 30,000 में से 14 26,000 निकाल दो, 10,000 प्रॉफिट बचा। 30,000 रुपये ही है, और 30,000 मुनाफा में से एक्सपेंसेस 14,000 और 6,000 एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ रहा है 10,000 रुपया, और 10,000 रुपया को 3:1 में बांट देंगे। तो 3:1 में 10,000 का 3:1 कर दीजिए, 10,000 का 3/4, 3/4 इक्वल टू 7,500 रुपया इनके अकाउंट में जाएगा, और बाकी 10,000 का 1/4, 1/4 इक्वल टू 2,500 रुपया हरमीत के अकाउंट में जाएगा। कितना हो गया, 10,000 रुपया। और आंसर कितना दिया है देख लेते हैं, आंसर
26 में 30,000 रुपये नेट प्रॉफिट दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट 10,000 रुपया दिया है, और मनप्रीत का 7500 और हरमीत का 2500 रुपया। क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था बाबू, थोड़ा सा घुमावदार यानी राउंडिंग वाला क्वेश्चन था, भरमाने वाला क्वेश्चन था, फुसलाने वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था। दो पार्टनर था, लेकिन दो पार्टनर था उनका ये ड्रामा दे दिया है और कह दिया है, लेकिन इसमें ट्विस्ट क्या कर दिया है, एक तो प्रॉफिट दे दिया है, और ये जो प्रॉफिट दे दिया है कह रहा है कि ये जो प्रॉफिट है बिफोर एप्रोप्रिएशन है और बिफोर इंटरेस्ट, ये जो है डेप्रिसिएशन है, बिफोर मैनेजर कमीशन है, बिफोर बैड डेब्ट्स है। तो निकाल दिए आफ्टर डेप्रिसिएशन आफ्टर मैनेजर कमीशन निकालने के बाद 30,000 का प्रॉफिट आया था। अब इस 30,000 प्रॉफिट आया था, क्योंकि इसे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाएंगे नहीं। किसको डेप्रिसिएशन फर्नीचर को, मैनेजर कमीशन को, बैड डेब्ट को। तो 30,000 रुपये आया प्रॉफिट, 30,000 को यहाँ पुट कर दिए। उसके बाद एप्रोप्रिएशन के चीज को माइनस कर दिए। उसके बाद आ गया प्रॉफिट, एग्जैक्ट प्रॉफिट आ गया 10,000, और 10,000 को मनप्रीत और हरमीत में 3:1 में बांट दिए। कुछ नहीं है। और दूसरा मैनेजर का कमीशन था, लेकिन यहाँ पर आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन था। तो जब भी आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन का है ना, तो चूंकि हमको कमीशन माइनस करने के बाद तो प्रॉफिट पता नहीं होता है पता, लेकिन मैनेजर कमीशन माइनस करने से पहले प्रॉफिट पता होता है। तो जब वो प्रॉफिट पता होता है, यानी बिफोर नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन पता होता है, तो उसको हम कर देते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन बटा 100, और जो मैनेजर का कमीशन है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लाई कर देते हैं मतलब प्लस कर देते हैं, और मल्टीप्लाई कर देते हैं मैनेजर के कमीशन से, ठीक है, जो रेट है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 27-26 जो समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो, कहीं कोई परेशानी हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और मेरा नंबर आपको पता ही है 9576537239, इस पर कॉल करके आप एनी टाइम कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। बाय, नमस्ते, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, नमस्ते।